हाय राम, हाय राम। That's how headlines are made. या समझ नहीं आया ना? कुछ नाम बताओगे? I wish I could. I know but I can't. See, career wise तो जब सेक्शन आई थी ना, मुझे लगा था बस हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे काम मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। इस इंडस्ट्री में अभी भी टैलेंट की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। Been able to become a part of any camp, so work has been like कम मिला मुझे काम। Honestly, trailer is nothing in front of the film. The film is very, very raw. So she saw the film, she came out, she didn't even look at us and she left. वो घर चली गई। मतलब आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हैं कि आप 10 साल बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी। मैंने बाद वाली लाइन पकड़ी है। इस मूवी से करियर चेंज होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। दैट्स डेस्टिनी। आई डोंट इवन थिंक लाइक दैट एनीमोर। इतनी सुंदर लड़की है ना, और कैसे कैसे रोल करती है, कैसे कैसे रोल करती है। तंग आ गई हूँ मैं अपने आप से। पोस्टर में भी देख के जो है, पोस्टर में भी आंसू जो है मुझे ऐसा देखो लगा पोस्टर निकल में, के अभी देखो मैं पोस्टर में जितनी सुंदर लग रही हूँ ना, मूवी में मैं उतनी काली लग रही हूँ। समझ नहीं आया ना? नहीं मुझे थोड़ा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे। सुंदर लग रही हूँ तो सुंदर लड़की सुंदर ही लगेगी। बच्चे में भी सुंदर लग रही हूँ। बट हाउ यू एग्रीड टू प्ले अ विडो? देखो ऐसा रोल ना हर एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऐसे रोल लिखे ही नहीं जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो रोल छोड़ दो, ऐसी मूवीज़ नहीं लिखी जाती। ये बहुत ही इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड दैट संदीप हैज़ रिटन, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट वी हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट, फॉरगेट अबाउट सीइंग देम। देखना तो दूर की बात, हमने उनके बारे में सुना भी नहीं है। तो जब तुम्हें एक ऐसा रोल ऑफर होता है तो कोई बेवकूफ़ उसको ना बोलेगा। बहुत सारे बेवकूफ़ों ने ना बोला था। अच्छा, यस। कुछ नाम बताओगे? I wish I could. I know but I can't. अच्छा मैं बताऊं, जब मेरे पास ट्रेलर आया ना, I heard your name because since we are connected, we are friends, so I thought कि अच्छा ठीक है, okay, I'll tweet it मतलब। बट जब मैंने ट्रेलर देखा, I was like shocked कि भाई ये तो इस बार तो बंदी ने मतलब जो है बवाल काम कर दिया। मतलब I mean it was a shocker. Yes. I did not, मुझे लगा सफेद है, होगी कोई फिल्म मतलब आती जाती टाइप की, बट you know the trailer is so impactful. तो जब ट्रेलर रिलीज हुआ, आपको किस तरह के कमेंट्स मिले, किस तरह की बातें लोगों ने कही? You know, honestly, trailer is nothing in front of the film. The film is very, very raw and extremely intense and very heavy. Like हमारे को जो responses मिले हैं, they are crazy. Like मेरी मैनेजर ने जब ये पिक्चर देखी थी, मैं कल की बात नहीं कर रही, उसने जब हमने अभी 2-3 महीने स्क्रीनिंग्स करी थी, बहुत क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। सो शी सॉ द फिल्म, शी केम आउट, शी डिडंट इवन लुक एट अस एंड शी लेफ्ट। वो घर चली गई। तो आई वाज लाइक, मैं उसे मैसेज कर रही हूँ, शी इज़ नॉट रिप्लाइंग। नेक्स्ट डे आई कॉल, आई सेड व्हाई डिड यू गो होम? She was like, because I didn't want to speak to anybody. I just wanted to be alone. I mean, it was such a heavy film कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी थी। So जो ऐसे reactions होते हैं ना, वो बहुत कम पिक्चर देख कर आते हैं। So we have gotten, जैसे कल स्क्रीनिंग पे 1-2 लोग रो पड़े। They said that we have seen this world so closely that now when you have shown the pain of this world, it's painful. It's painful yet it's beautiful and happy because you feel कि अगर कोई दिखा रहा है तो एटलीस्ट कोई बात करेगा तो कोई बदलाव होंगे। बिकॉज मूवी इज़ अ वेरी ह्यूज मीडियम फॉर चेंजेस टू कम इन अ सोसाइटी एंड या। अच्छा, कुछ फिल्में होती हैं जो एक एक्टर की लाइफ को कहीं ना कहीं एक लीप देती हैं एज एन एक्टर। हाँ जी। डू यू थिंक दिस इज द फिल्म? मैंने जब देखा, एटलीस्ट ट्रेलर देखा, और जितने मेरी बातचीत हुई इस फिल्म के बारे में, 70 मिनट की ये फिल्म है, एज संदीप टोल्ड मी। So do you think it will change things for you performance wise or career wise? See, career wise तो जब सेक्शन आई थी ना, मुझे लगा था बस हो गया, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे काम मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। So इस इंडस्ट्री में अभी भी
still, I think it's changing because of OTT. Yes. But talent की ज़्यादा importance नहीं है. The importance is of other things. The importance is rules. That's okay. I don't think so. Nepotism is wrong because जो बच्चे इस इंडस्ट्री को देख के बड़े हुए, why wouldn't they not want to be a part of this industry? चलते तभी है जब टैलेंट होता है. Correct, right. उनको चांस आसानी से मिल जाता है, बट अगर वो खराब है तो वो चलेंगे नहीं. Audience would not accept them. But what is more important than talent in this industry is to be a part of a group. Okay. To have a circle who will trust you and who will keep giving you work again and again and again. If you're not a part of any circle जिनको हम कैंप बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए ना काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. That has happened with me. I've not been able to become a part of any camp, so work has been like कम मिला मुझे काम. इस मूवी से करियर चेंज होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता. That's destiny. I don't even think like that anymore. But as an actor, it's very important कि तुम्हारी एक्टिंग की रिस्पेक्ट हो, वो डेफिनेटली इससे होगी. तो कैंप में आप घुस नहीं पाई या you don't want to be a part of any camp? I would love to be a part of any camp, but मैं घुस नहीं पाई. So honest. Yeah. Brutally honest. सारे कैंप्स देख लो भाई, वो घुस नहीं पाएंगे. अरे काम ही ऐसे मिलता है. देख लो यार, मतलब काम ऐसे, you know, रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन मिलती है तुम्हें बहुत खुशी होती है, बट अमित कम ऑन यार, वी नीड वर्क. एवरी एक्टर नीड्स वर्क. इवन आई वांट वर्क, इवन आई नीड वर्क. बट मुझे बहुत कम मिलता है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे और काम चाहिए, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिली हैं अभी तक. आई होप दिस चेंजेस, दिस मूवी चेंजेस दैट. अगर वो चेंज होता है तब भी ग्रेट है, अगर नहीं चेंज होता तो अपनी कोशिश तो जारी है. नहीं, क्योंकि सिंस OTT इज चेंजिंग थिंग्स, कहीं ना कहीं OTT अभी, और ये OTT पे ही आ रही है, yes. ZEE5 पे आ रही है, yes. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्टर्स को फायदा तो हो रहा है, चाहे टैलेंट का अब ज्यादा दिख रहा है टैलेंट कि आप छुपा नहीं सकते ना, क्योंकि वो सबके पास सब्सक्रिप्शन है. मान लो जिसके पास सब्सक्रिप्शन है, और लोग कई बार प्रोमो वगैरह कुछ नहीं देखा होता, दे जस्ट क्लिक एंड दे रिकमेंड, अरे यार वो वहां पे वो देखी थी. नॉर्मली आजकल हमारे जो फ्रेंड्स, टेल मी द लास्ट शो दैट you've recommended and you've really liked. रेलवेमैन. मतलब मैं बताऊं, अब जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है यही होता है. हमसे लोग मैसेज करते हैं, यार कोई अच्छी सीरीज बताया, कोई अच्छा वो बताया. अब हम कई बार क्या होता है, रिव्यू डालते हैं जब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट पीपल आस्क, ये भी फिल्म है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दे डोंट इवन नो कि अच्छा ये भी फिल्म है. अच्छा ठीक है, आप क्या, अच्छा जिसका रिव्यू अगर खराब हो गया, अच्छा ठीक है यार तुमने पैसे बचा दिए, वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट. ये बहुत हो रहा है. पीपल, ऑडियंसेस जेन्युइनली दे आर अप्रिशिएटिंग गुड वर्क, दे आर अप्रिशिएटिंग गुड कंटेंट, एंड दे आर आउटराइटली रिजेक्टिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट वर्थ इट. दैट्स हैपनिंग ऑन. अच्छा ये बताओ, आपको एक्टिंग का कीड़ा कब काटा था? मतलब शुरुआत से सोचा था कि इतनी सुंदर हूँ, एक्टर बनूंगी, या नो, आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस इफ आई वाज नॉट एन एक्टर. ओह, आई कैन गिव यू द चांस, प्लीज आस्क. लेट्स रिवर्स रोल्स. Yes. नहीं, मैंने US से अपनी बैचलर्स मास्टर्स करी थी एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म में. मुझे न्यूज़ रीडर बनना था. मैं NDTV में भी 3-4 महीना मैंने काम किया था, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं न्यूज़ रीडिंग ही करूं. मेरे में वो वाला कीड़ा था, एक्टिंग का कीड़ा था ही नहीं. सो जब NDTV में एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था, NDTV में जब काम कर रही थी, तो somebody approached me for a magazine cover shoot. दिखती तो अच्छी थी, तो मैगजीन कवर शूट किया, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट एन ऑफर फॉर अ साउथ फिल्म, एंड इट वाज अ वेरी बिग फिल्म. मेरी टू डू येस फॉर दैट फिल्म वाज द म्यूजिक वाज बाय AR रहमान. तो जैसे ही मैंने सुना AR रहमान की पिक्चर का म्यूजिक है और मेरे को वो मूवी ऑफर हो रही है, आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस, एंड दैट फिल्म बिकेम अ ह्यूज हिट, एंड देन माय मूवी जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. यस. अच्छा, अगर आज आप एंकर होते, ठीक है, और नहीं, मुझसे नहीं, मतलब, और आपको मीरा चोपड़ा का इंटरव्यू करने को मिलता, जिन्होंने सफेद में एक विडो का कैरेक्टर निभाया है, क्या सवाल आप पूछते? वाह, मैं ना सबसे पहले उससे ये पूछती कि ऐसे रोल्स करके फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्टर ऐसे रोल्स करता क्यों है, क्योंकि करने में तो बहुत तकलीफ होती है.
what is your aim? What is your one thing that inspire you to do something like that? मैं ये question पूछती और मैं उसका आंसर ये देती कि मैंने खुद से ही पूछ लिया। अरे आपने मुझे बता बोला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। ओके, तो मैं उसका ये जवाब देती कि मैं कहती हूँ एक्टर्स पॉलिटिशियंस ये दो लोग होते हैं। एक जना बोल सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है और सारे सुनेंगे, और पॉलिटिशियंस वो होते हैं जो उस पर अमल कर सकते हैं। दे कैन मेक दोज थिंग्स हैपन। सो जब मैं ऐसी पिक्चरें करती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं एक आवाज़ उठाऊँ और जब मैं 10 साल बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगी तो मैं उस पर अमल भी कर दूँ। मतलब आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हैं कि आप 10 साल बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी? मैंने बाद वाली लाइन पकड़ी है। मैंने इसीलिए बोली थी। ठीक है, तो पार्टीज एक खूबसूरत एक्ट्रेस रेडी है एकदम, ठीक है, एंड तो आप 10 साल बाद कंसीडर कर सकते हैं। No, I honestly want to do something for women in this country. I've been saying this since Section, because Section के बाद मैंने एक सीरीज़ करी थी कमाठीपुरा, जिसमें prostitutes के बारे में बहुत बताया गया था। So मेरी ना सच में from inside I have this urge that I want to do something for women in this country who have not been given their rights and the liberty to live their life the way they want to. हम लोग सिर्फ बात करते हैं लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते। तो मैं उस पोजीशन पे एक दिन ज़रूर बैठना चाहूँगी जहाँ पे मैं कुछ कर भी पाऊँ, और वो कुछ भी हो सकती है। अपने बारे में गूगल करते हो? ज़्यादा नहीं करती, कभी कभी कर लेती। करते हो और कोई ऐसी खबर दिखती है जो सही नहीं है, क्या रिएक्शन होता है? गुस्सा आता है। ऐसी कोई खबर पिछले दिनों कुछ देखी हो जो आपको लगा? अभी 5 मिनट पहले। हाँ, क्या? मीरा चोपड़ा इज गेटिंग मैरिड। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई है। मेरी पीआर वाली ने मुझे फ़ोन किया, डिड यू से दिस टू एनीबडी यस्टरडे? आई वाज लाइक हाँ, बोला था ऐसे जनरली। अच्छा, सो या कि you are getting married? या सो उसकी न्यूज़ बन गई है। हाँ। अच्छा, ढूंढ लिया ना, तो फिर तो सही खबर है ना। हाँ, बट आई एम नॉट गेटिंग मैरिड राइट नाउ। हाँ, मतलब ठीक है, वो हेडलाइन बना दी ना उन्होंने कि मीरा चोपड़ा इज गेटिंग मैरिड। नीचे भी तो पढ़ेंगे ना लोग। नहीं बनानी चाहिए ना कि यू आर गेटिंग मैरिड, तो ये तो फिर हेडलाइन बनेगी ना। जब व्हेन आई विल से दैट आई एम गेटिंग मैरिड, तब ये चीज़ बननी चाहिए। शादी तो हर एक को करनी है ना, हर एक लड़की को करनी है। नहीं करनी? आपकी हुई है? Are you married? ये कुछ कोई नहीं कह सकता कि हर एक को करनी है। आपको करनी है, इसका मतलब हर एक को करनी है। नहीं यार, are you married? अब छोड़िए वो। Are you married? मैं थोड़ा सेलिब्रिटी हूँ, सेलिब्रिटी। आप मैरिड हो नहीं, इसमें लोगों का इंटरेस्ट है। मैं हूँ या See, I feel everybody wants to have a family life. Everybody wants to have kids. That is a completion of your cycle, life cycle. तो कौन है जो शादी नहीं करना चाहेगा? अब बताइए, how many kids you want? 1 or 2. अभी कल हेडलाइन छपेगी, मीरा चोपड़ा wants 2 kids। उसके बाद आपकी पीआर वाली मैसेज करेगी, आज शादी और कल किड्स, कल बच्चे। Aren't you just giving all wrong interviews? यार तुम फिल्म की बात कर रही हो, किस चीज की बात कर रही हो? नहीं, खैर थोड़ा फिल्म पे भी बात कर लेते हैं, बिकॉज अगले बंदे ने That's what we are here for. हाँ, that's what we are here for। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाए। Yes. ये बताइए कि आपका फेवरेट कलर क्या है, सिंस फिल्म का नाम सफेद है? My favorite color is pink. Your favorite color is pink? Yeah. What white? How you like white? To be honest, मुझे white थोड़ा boring लगता है, but white की एक खासियत है कि it's a very safe color, it never goes wrong. So if ever in doubt, just wear a white, because it's a color of purity. एक बहुत ही सादगी और purity है उसमें, and I think that is why the movie is called अभी आपको हेडलाइन बताऊं, मीरा चोपड़ा को सफेद नहीं पसंद। हाय राम। That's how headlines are made। ठीक है, मतलब you have said about the color, वो नीचे वाली बात बाद में आएगी, but you know मीरा चोपड़ा ने कहा उन्हें सफेद नहीं पसंद। I know, but हाँ, मुझे लगता है सफेद एक बहुत ही सेफ कलर है, और ये मूवी सफेद इसीलिए है बिकॉज
there is a lot of purity in this film. There's a lot of purity in both the communities that we are showing. In fact, honestly मुझे इस मूवी में काम करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे किन्नरों की बात करूँगी. I will not call them transgenders, I will call them किन्नर, because we are showing that section of society who are born like that. Transgenders mainly are those people who are either born a man or a woman, but they think differently in their bodies. तो किन्नर की जब हम बात करते हैं, you know, they are very simple, pure and beautiful people from inside. And that is because अभी तक वो अपने वजूद के लिए ही लड़ रहे हैं. Just because they are born in a certain way, that doesn't mean that they are not human beings. Just because they can't produce kids, they don't have a reproductive organ, that doesn't mean they don't want to live, or they don't want to love, or they don't want to have a family life. So हमने सोसाइटी ने जो इन लोगों को इतने सारे जजमेंट्स के अंदर बांध दिया है, वो अभी तक उनके साथ जी रहे हैं. एंड दे आर फाइटिंग, एंड दे आर फाइटर्स, दे आर सर्वाइविंग. सो वो जो सर्वाइवल ने उनको इतना ब्यूटीफुल और प्योर बना दिया ना अंदर से, कि हम जो मेल और फीमेल है, आई थिंक वी आर वेरी डर्टी इन फ्रंट ऑफ देम. We are very dirty in front of them. We have to learn so much from them. अच्छा, इस पूरी फिल्म में you'll be wearing white only या कुछ ऐसा आएगा कि उसके बाद not pink, मतलब कि स्टार्टिंग में कुछ होगा and then so in the whole film I'm wearing a white saree. There's only one scene when I become a widow, and I'm a newly married widow. मेरी शादी होती है और just recently, मतलब कुछ टाइम होता है एंड आई बिकम अ विडो, तो मैंने येलो साड़ी डाली हुई है. एंड इन द एंड आई थिंक दिस इज सीन इन द ट्रेलर ऑल्सो. आई एम वेयरिंग विधवा आश्रम से मुझे वो करते हैं, दे सेंड मी फ्रॉम अ विधवा आश्रम एंड देन दे ड्रेस मी एज अ ब्राइड. अच्छा, आपने कहा इसका फेट फिल्म का जैसा भी होता है, जो भी होता है वो ऑडियंस के हाथ में होगा, बट एज एन एक्ट्रेस हाउ सेटिस्फाइड यू आर आफ्टर दिस परफॉर्मेंस? I am extremely satisfied with the end product. I will not even talk about my performance because I think ये role, इस movie का पूरा श्रेय first of all संदीप को जाता है, because हम सब actors ने संदीप को to T follow किया था. because वो ये script I think 15 साल से लिख रहे थे. उनको exactly पता था कि उनको किस actor से क्या acting करानी है. So हम सब ने literally वो ही किया जो संदीप ने what Sandeep told us. So I would give entire credit to Sandeep. After Sandeep, I think this movie belongs to Abhay Chandi, because he's the soul of the film. And I still remember when Sandeep told me that Abhay will be playing Chandi. मैं तब अभय को जानती नहीं थी. I told Sandeep that he's a 22-year-old guy. How would he be able to play such a layered, mature, complicated character? I said, please take somebody from the industry, take somebody mature, जिसको लाइफ के बारे में कुछ तो पता है. 22 साल के लड़के को लाइफ के बारे में क्या पता होगा. But Abhay really surprised me because he was Chandi. I mean, I could not see him as Abhay ever. He was Chandi for me. So I think this movie totally belongs to him. Hopefully फिल्म की भी चांदी हो जाए, आपकी भी चांदी हो जाए, सबकी चांदी हो जाए. And we just hope so. And hope thank you so much. Thank you. Long pending conversation, but बहुत मजा आया. I know. And मतलब I think I तो enjoyed it. We have to get together in Delhi. Yes. With all our common friends, and of course आप screening पे आएंगे. Yes, 100%. I'm ये तो मतलब I personally want to watch. I'm waiting. ये फिल्म के लिए आऊँगा, मैं आपके लिए नहीं आऊँगा. प्लीज फिल्म के लिए ही आए, मेरे लिए मत आइए. फिल्म बहुत बड़ी है, सारे इंडिविजुअल एक्टर्स से. मतलब इसके ट्रेलर ने मुझे इतना कहें कि उत्सुक कर दिया है फिल्म देखने के लिए कि I'll definitely watch it and we'll watch it together. Great. Okay. So see you in Delhi. Yes, see you in Delhi. Thank you so much. Thank you so much. Let's make headlines. Thank you. Thank you guys.